अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उनकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक एक बात पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक वाक़या जो बड़ा सबक आमोज़ वाक़या है, इस वाक़े से बहुत चीज़ों की तरफ इशारा होता है। बहुत सारी चीज़ें इस वाक़े से मुफस्सिरीन ने निकाले हैं। वो वाक़या 4 परिंदों को ज़िंदा करना। इस वाक़या के पेश नज़र मुफस्सिरीन ने कई अलग अलग तफसीरें लिखी है। मैं एक तफसीर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वाक़े से मिलती जुलती कि एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरे तो कब्रिस्तान में देख रहे हैं कि कब्रें ढल चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी है, मिट्टी मिट्टी हो चुकी है, ज़मीन के बराबर हो चुकी हैं और किसी की कब्रें बरसों से है, किसी की ताज़ा है। उस सारे मंजर को देख करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से पूछते हैं, सवाल करते हैं, जिसको कुरान करीम ने इस अंदाज में बयान किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। और जब हज़रत इब्राहीम ने कहा कि ऐ मेरे रब, तू मुर्दे को कैसे ज़िंदा करेगा, कैफ़ तुह्यिल मौता, किस तरह ज़िंदा करेगा, दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा, जबकि मैं देख रहा हूँ ये हड्डी हो चुकी है, रेज़ा रेज़ा हो चुका है, ख़त्म हो चुके हैं, इसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो फिर दोबारा तो उसको कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं, क़ाल अवलम तुमिन, क्या तुम्हें इसका यकीन नहीं है, क्या तुम इस बात पर ईमान नहीं लाए हो, क्या तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बात का यकीन होता है। क़ाल बला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते, क्यों नहीं, हमें इस बात का यकीन है कि यकीनन ए अल्लाह तो दोबारा मुर्दे को ज़िंदा करेगा, मुझे इस बात का यकीन है। लेकिन आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए कह रहा हूँ, मेरा दिल इत्मीनान हो जाए, मुतमईन हो जाए, मैं अपने दिल की तशफ़ियाबी के लिए कह रहा हूँ कि मुझे इसे देखना है, इस मंज़र को मुझे अपनी आँखों से देखना है। तो अल्लाह ताला का हुक्म होता है, अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला आगे कहते हैं, आगे इरशाद फरमाते हैं, क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरि फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, 4 परिंदे ले लो, 4 परिंदे ले लो, उसको अपने से मानूस कर लो, अपने से मानूस कर लो। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये 4 जो परिंदे हैं, इस परिंदे के जो नाम लिए हैं, एक रिवायत के मुताबिक इसमें एक मोर था, एक मुर्ग था, एक कबूतर और एक कौवा। तो ये 4 परिंदे होते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने पास बुलाते हैं और ये 4 परिंदों को अपने से मानूस करते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि इस 4 परिंदों को ज़बा करो। फिर अल्लाह ताला के नाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबा करते हैं। ज़िबा करने के बाद हुक्म होता है, गोश्त निकालो, गोश्त निकाल लिया जाता है और फिर हुक्म होता है कि इस गोश्त को, चारों को गोश्त को आपस में मिला दो। तो चारों को गोश्त को आपस में मिला दिया जाता है, यानी ऐसा मिला दिया जाता है, ऐसा मिक्स कर दिया जाता है कि मालूम नहीं होता कि इसमें से किसका गोश्त कौन सा है। तो जब ये सारे काम कर दिए जाते हैं, ज़बा कर दिए जाते हैं, गोश्त को मिला दिया जाता है, उसके बाद हुक्म होता है कि इसको पहाड़ के अलग अलग जगहों पे चारों गोश्त को रख दो। अलग अलग जगहों पे रखने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने पास आते हैं और चारों की जो मुंडी होती है, चारों की जो गर्दनें होती हैं, वो गर्दन अपने पास रख लेते हैं और चारों की गर्दनें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास होते हैं। फिर हुक्म होता है, सुम्मा दुउहुन्ना, फिर तुम उसको पुकारो। जब उसको पुकारा जाता है, यातीना कसाया, तो तमाम के तमाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हो जाते हैं। वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला बड़ा गालिब हिकमत वाला है, बड़ा गालिब हिकमत वाला है। तो इस वाक़या से हमें बहुत कुछ समझ में आती है, बहुत सारी बातें समझ में आ रही है कि हमें इस बात पर ईमान रखना होगा कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है और दोबारा यकीनन ज़िंदा होना है। इस बात पर हम सबको ईमान रखना होगा, यानी आखिरत पर ईमान रखना हम सब के लिए ज़रूरी है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाना है। अब ये मरना जैसे भी हो, कोई एक्सीडेंट से मरा है वो भी ज़िंदा किया जाएगा, कोई नाली में डूब गया वो भी ज़िंदा किया जाएगा, कोई हवाई यात्रा पे था और वो जहाज़ एक्सीडेंट हो गया और ऊपर ही हवाओं में उसकी लाशें, उसकी बूटी बिखर गई, वो भी ज़िंदा किया जाएगा। या कब्रों के अंदर हड्डी बोसीदा हो गई, सड़ गल गया हो, ख़त्म हो गया हो, मिट्टी में मिल गया हूँ, ये भी ज़िंदा किया जाएगा। यानी जिस तरीके की भी मौत हुई हो, जैसी भी मौत हुई हो और उसकी जिस्म जला दिया गया हो, हवा में बिखेर दिया गया हो या पानी उसको बहा करके ले गया हो, जिस तरीके की भी मौत आई हो या जिस तरह भी उसकी जिस्म या जिस्म के जो भी अज्जा जहाँ भी बिखर गया हो,
اللہ तबारक व तआला इस बात पर कादिर है कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पहली मर्तबा पैदा किया है, ऐसे ही दोबारा हमें पैदा करेगा। अल्लाह बड़ा कुदरत वाला है, अल्लाह बड़ी ताकत वाला है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तमाम चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े कुदरत में है। तो ये वाक़या हमें यही पैगाम दे रहा है कि मरने के बाद हमें दोबारा ज़िंदा होना है। दोबारा ज़िंदा होना है तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। रब चाही ज़िंदगी गुजारनी है, मनचाही ज़िंदगी हमें नहीं गुजारनी है। अगर हम रब चाही ज़िंदगी गुजारेंगे तो मरने के बाद जितने भी मराहिल है हमारे लिए तमाम के तमाम मराहिल आसान हो जाएंगे। और अगर हम अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारेंगे तो मरने के बाद तमाम की तमाम मराहिल, जितने भी मनाजिल है, जितने भी मंजिलें हैं, तमाम की तमाम मंजिलों में हमारे लिए बहुत मुशक्क़त का सामना करना पड़ेगा। हर मंजिल हमारे लिए मुशक्क़त होती चली जाएंगी। अगर हम मरने के बाद की ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो हमें आपको रब चाहे ज़िंदगी गुजारनी पड़ेंगी। जो रब चाहता है उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को ढाल लें, इंशाअल्लाह हमारे मरने के बाद के तमाम मनाजिल, तमाम मंजिलें, तमाम रास्ते आसान हो जाएंगे। ये वाक़या हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि अल्लाह तबारक व तआला अंबिया कराम की दुआएं कबूल फरमाते हैं, उनकी ख्वाहिशात को पूरी करते हैं। या इसी तरीके से अंबिया कराम के कहने पर अल्लाह ताला मुर्दे को भी ज़िंदा करते हैं। तो इस वाक़े से समझ में आ रही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो उनके दिल के इत्मीनान बख्श के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुर्दे को ज़िंदा किया, उनकी दुआएं कबूल हुई। और भी इस वाक़े से बहुत सारी बातें समझ में आती है। इंशाअल्लाह मैं आपके सामने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह कोई और वाक़यात जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है इंशाअल्लाह हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दुआ फरमाते रहें हमारे लिए, पूरे आलम के लिए, कि अल्लाह तमाम के हाल पर रहम व करम का मामला फरमाए। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।